हाय दोस्तों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक कवर हो पाएगा वहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है हेल्थ। तो हेल्थ की डिफिनीशन ये है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली इंसान स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इंसान का हर ऑर्गन, हर स्ट्रक्चर कंप्लीटली हेल्दी होना चाहिए, मीन्स हर प्रकार से वेलबींग होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक ये है कि आपकी जो हेल्थ है, स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, कैसे कैसे अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर से, माने जो डीएनए आपके मम्मी पापा से आपको मिला है वो ही ख़राब मिल गया, फॉल्टी मिल गया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया वालों को, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस वालों को, जैसे कि थैलेसीमिया वालों को। अब दूसरा है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्या, जैसे कोई बाहर से आए हुए कीटाणु ने आपके अंदर इन्फेक्शन कर दिया, जैसे वायरस ने कर दिया, बैक्टीरिया ने कर दिया या प्रोटोजोआ ने कर दिया। अब थर्ड है लाइफस्टाइल। जैसे आप मोटे हो रहे हो खा खा के, आपकी इंसुलिन की रिसेप्टर टूट गए, मोटे होकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई आपकी। ये हो गए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं डिजीज़ की। तो जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सही से काम ना करे तो समझ जाइए कि हमें डिजीज़ हुआ है। When one or more organs are not functioning properly, then it's known that we have got some disease. Pathogens क्या होते हैं? Infection causing agents are called pathogens. अब बात करते हैं डिजीज़ कितने टाइप्स की होती है। तो डिजीज़ के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। मींस अगर मुझे कोई डिजीज़ है और किसी के पास जाऊं तो उसे भी वो डिज़ीज़ हो सकती है, चाहे वो एयर के मीडियम से फैले, चाहे वो वाटर के मीडियम से फैले। जैसे कोई कंटामिनेशन हो जाए वाटर की, जैसे फिशेस के कंटामिनेशन, मतलब जैसे फिशेस का वेस्ट वाटर में मिक्स हो जाए और कोई इंसान उसे ड्रिंक कर ले तो उसको इन्फेक्शन हो जाए, बस यही है। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, जैसे एड्स हो गए, गोनोरिया हो गए, ये सब होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इजली स्प्रेड नहीं होते हैं, मीन्स जो डू नॉट स्प्रेड इजली। नॉन इन्फेक्शियस में जिसका डंका बोलता है वो है कैंसर। मैक्सिमम डेथ अगर किसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ से होती है तो वो है कैंसर, और ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ कॉज कर चुका है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ की। इन्फेक्शियस डिजीज़ को पैथोजेंस के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। पैथोजेंस को हिंदी में हम रोगजनक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के टाइप्स की। तो सबसे पहले है बैक्टीरियल डिजीज़, दूसरा है वायरल डिजीज़, तीसरा है प्रोटोजोअन डिजीज़, और चौथा है फंगल डिजीज़, और पांचवा है हेलमिंथिक डिजीज़। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर कौन कौन से आते हैं देखते हैं। टाइफाइड, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, बैक्टीरियल डिसेंट्री, प्लेग। अब वायरल डिजीज़ के अंदर कौन से आते हैं? कॉमन कोल्ड, पोलियो। और प्रोटोजोअन डिजीज़ के अंदर मलेरिया, एमेबियासिस। फंगल डिजीज़ के अंदर रिंगवॉर्म। हेलमिंथिक डिजीज़ के अंदर एस्केरियासिस, फिलियारियासिस और टाइनियासिस। अब हम कुछ डिजीज़ के नेम, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, उसके सिम्टम्स और उनके इफ़ेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, और इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, वीकनेस और स्टमक पेन। ठीक, और इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, इसके थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं। अब दूसरा है निमोनिया। तो निमोनिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और इसके सिम्टम्स है फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। मतलब बुखार आता है, ठंड लगती है और कफ हो जाता है और सर में दर्द होता है। और इसके इफ़ेक्ट क्या है? एल्वेओलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। मतलब जो हमारी एल्वेओलाई होती है वो फ्लूइड से पूरी तरीके से
फिल्ड हो जाती है और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब तीसरा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है राइनोवायरस और इसके सिम्टम्स है नज़ल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक। और इसका इफ़ेक्ट क्या है? इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। अब फोर्थ है मलेरिया। मलेरिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, जिसके अंदर आता है पी विवैक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीप्यूरम। पी फैल्सीप्यूरम सबसे ज़्यादा फटाल माना जाता है और इसके सिम्टम्स होते हैं द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग 3 to 4 days। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसीज। अब फिफ्थ है एमीबियासिस और एमीबिक डिसेंट्री। इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है अमीबा हिस्टोलिटिका और इसके सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसके इफ़ेक्ट हैं। ठीक, और अब बात करते हैं एस्कैरियासिस की। तो इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथिस और इसमें सिम्टम्स ये है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, एक्सेट्रा। अब इसके इफ़ेक्ट्स हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एल्फेंटियासिस और फिलेरियासिस की। तो इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वुचेरिया, उसके अंदर आता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मेलाई। और इसके सिम्टम्स है इन्फॉर्मेशन इन द लोअर लिम्ब एंड जेंटल ऑर्गन्स और इफेक्ट्स हैं लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ लोअर लिम्ब्स गेट ब्लॉक्ड। सो ये थे कुछ डिजीजेस, उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और सिम्टम्स और इफ़ेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे डिजीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।